Hello friends and welcome back to the channel Success with Shrishti, and this is the last part of PYQ series of CUT UG General Aptitude Test 2024. Okay, so 2024 के बहुत सारे questions हमने solve कर लिए और last 4 questions बचे हैं. So let's solve them also, and these are very important topics for General Aptitude Test. So the question is, the volume of a cylinder having base radius 3 cm is 396 cm cube. Find its curved surface area in centimeter square. यूज पाई इक्वल्स टू 22/7. सो सिलेंडर का फॉर्मूला हमको वैसे शायद आपको पता नहीं होगा, बट इन सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सिलेंडर के, कोन का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सारे. सो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. So in this question we are given the volume of the cylinder 396. वॉल्यूम क्या दे रखी है? 396 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और हमको CSA निकालना है. ठीक है, और पाई हमको 22/7 यूज करना है. सो पुटिंग इन द फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3. एच हमको पता नहीं है तो एच हम फाइंड करेंगे. ठीक है, इक्वल्स टू 396 जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो एच इधर रहेगा, बाकी सारे हम उधर पहुंचा देंगे. सो 396, 7 नीचे है, उधर की साइड ऊपर चले जाएगा. 22 इंटू 3 इंटू 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 132. 3 से फिर से ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 44. 22 2 सा 44, 2 7 सा 14. सो 14 हमारी क्या आ गई है? हाइट सिलेंडर की. ठीक है, अब CSA का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CSA का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच. सो 2 इंटू 22/7, आर हमको गिवन है 3. ठीक है, और एच माने की हाइट हमने निकाला है 14. ठीक है, सो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 2 सा 44 इंटू 3 2 सा 6 इक्वल्स टू 6 4 24. ठीक है, 6 4 24 25 26. ठीक है, 264 इज द आंसर. सो 264 ऑप्शन नंबर C इज आवर आंसर. ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले एक बार आप देख लीजिएगा, एक पेज पर लिख के रख लो कि कोन का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया और वॉल्यूम और इन सब के फॉर्मूलेज क्या होते हैं. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a square, lengths of the diagonals are 4k plus 6 centimeter and 7k minus 3 centimeter. The area of square is. Okay, so square है. स्क्वायर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सारी साइड सेम होती है ना. सो साइड को हम x मान लेते हैं. ठीक है, और हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर. ठीक है, साइड का स्क्वायर. यहाँ पर साइड हमने क्या ली है? x, तो x का स्क्वायर हमको निकालना है. ठीक है, अब उन्होंने दिया है डायगोनल्स की वैल्यू हमको दी है. ठीक है, डायगोनल्स क्या है? 7k माइनस 3 है एक, 7k माइनस 3. ठीक है, एंड सेकेंड डायगोनल इज 4k प्लस 6. 4k प्लस 6. सो बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर में सिर्फ साइड ही इक्वल नहीं होती, उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, सो ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल क्या होगी? इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये दो जो हमको वैल्यूज दी है उनको हम इक्वल पुट कर देंगे. सो 4k प्लस 6 एक डायगोनल की वैल्यू है ना, और दूसरी डायगोनल की वैल्यू है 7k माइनस 3. ये दोनों इक्वल होती है स्क्वायर में, हमने इक्वल पुट कर दी है. अब हम इससे k की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, 4k इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7k माइनस 4k, और ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, 9 इक्वल्स टू 3k. ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इधर चले जाएगा, 9/3 इक्वल्स टू 3. ये हमारी i की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू. ठीक है, k इक्वल्स टू 3. अब k की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे. ठीक है, सो ये स्क्वायर है. k की वैल्यू इस डायगोनल में पुट करेंगे तो 4k प्लस 6. k की वैल्यू क्या आई है? 3. 4 3 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18. ठीक है, ये हम चेक भी कर सकते हैं. ओके, चेक कैसे करेंगे? दोनों डायगोनल सेम है, तो अगर हमारी k की वैल्यू सही है तो दोनों डायगोनल्स की वैल्यू भी सेम आना चाहिए. सो 7k माइनस 3, 7k माइनस 3 इक्वल्स टू 7 3 21 माइनस 3 इक्वल्स टू 18. ठीक है, इधर भी हमारी वैल्यू क्या आई है? 18. तो मतलब कि हमारी k की वैल्यू सही है. सो डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 18. तो अब स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टी क्या होता है? सारे जो साइड्स के एंगल होते हैं वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल.
अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया, ये हाइपोटेनस बन गया। हाइपोटेनस गिवन है 18 सेंटीमीटर। बेस और परपेंडिकुलर का एक चीज हमको पता है कि दोनों क्या है, x है, मतलब कि दोनों इक्वल है, ठीक है। हाइपोटेनस पता है और हमको परपेंडिकुलर और बेस यानी कि x की वैल्यू निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली 3 क्वेश्चन हो चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले। सो ये थ्योरम आपको पता ही होना चाहिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, बेस भी क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्क्वायर्स नहीं पता है, ठीक है। सो 18 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 8 × 64, 8 × 1 = 8 और ये जाएगा 14, 8 × 1 = 8 और ये जाएगा 1 4 324, ठीक है। सो 324 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2 इधर चल जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, तो ये जाएगा 162 x स्क्वायर इक्वल्स टू 162। अब कोई बच्चे क्या करेंगे कि इस x की भी वैल्यू निकालने लग जाएंगे कि 162 किसका स्क्वायर होता है और ये सब, ये नहीं करना है हमको। क्या पूछा है उन्होंने, एरिया पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, साइड हमने क्या मानी है x, तो एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई है 162, मतलब यही हमारा क्या है, एरिया। तो हमारा आंसर आ चुका है 162। ऑप्शंस में चेक करेंगे और 162 इज द ऑप्शन नंबर बी and it's the correct answer, ठीक है। Coming to the next question, a certain sum becomes 2356 in 3 years and 2660 in 5 years on simple interest. The value of sum is, okay. So ये है SI का कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट का एक बार आपको फॉर्मूला बता देती हूँ मैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। P इज द प्रिंसिपल, ओके, R is the rate of interest and T is the time period for which the loan or the principal has been taken, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है, ठीक है, एक सम है जो हमने बोरो किया है और उसमें जब हम SI जोड़ रहे हैं फॉर 3 years, 3 साल के बाद वो सम क्या बन रहा है 2356 और 5 साल के बाद यही सम क्या बन रहा है 2660, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिंसिपल से 3 साल का जब हमने उसमें SI प्लस किया होगा, ठीक है, 3 साल का SI जब हमने उसमें प्लस किया होगा तब हमको ये अमाउंट मिला होगा। 5 साल का SI जब प्लस किया होगा तो हमको ये अमाउंट मिला होगा। SI का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो प्रिंसिपल पर लगता है और SI का अमाउंट हर साल सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल बदलता है बट SI का सेम होता है, ठीक है। सो 3 साल के बाद अमाउंट ये है, 5 साल के बाद अमाउंट ये है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 साल की है, ठीक है, 2 साल की है। तो मतलब कि इस अमाउंट को इस अमाउंट तक बनने के लिए इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा ही होगा। तो 2660 माइनस 2356 जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 304। 304 क्या निकला है हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का ये है अगर, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 150 एंड 2, ठीक है। ये कितने साल का हो जाएगा 1 ईयर का SI। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब हमने प्रिंसिपल में 3 साल का SI जोड़ा था तो हमारे पास ये अमाउंट आया। सो P प्लस 3 इंटू SI है ना, इक्वल्स टू ये वाला अमाउंट है ना, ठीक है। SI ये 1 ईयर का है, P हमको निकालना है, SI हमारे पास आ गया है क्या 152। 152 अगर 1 साल में इंटरेस्ट लगा तो 3 साल में कितना लगेगा 152 इंटू 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 1 = 3 and 4, 456 इक्वल्स टू 2356। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2356 माइनस 456 इक्वल्स टू 1900, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आ गई 1900 ये रहा, ओके। आराम से इस क्वेश्चन को एक एक, मतलब जब आप लाइन को समझोगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, सबको ट्राई करना है, ठीक है। Now coming to the next question, I think it's the last question of the series. Okay, an item is sold for 504 after allowing 20% discount and still a profit of 5% has been earned. The marked price is how much more than the cost price? So ये MPCP का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो बेसिक का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे पहले। कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP
जिस प्राइस पे हमने उस चीज़ को खरीदा है, ठीक है, हमारी एक शॉप है, हमने जिस प्राइस पर उस चीज़ को खरीदा है वो हमारी सीपी होगी, ठीक है। एक होता है मार्क्ड प्राइस, मतलब कि एमपी, जिसका हमने टैग लगाया है कि हमको इस प्राइस का हमने टैग लगाया, ठीक है। और एक आता है सेलिंग प्राइस, मतलब कि एसपी, जिस प्राइस पे हमने उसको बेचा है, ठीक है, जिस प्राइस पे हमने उसको बेचा है वो होती है सेलिंग प्राइस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सीपी पर जब प्रॉफिट अर्न होगा तो हमको एसपी मिलेगा, ठीक है। सो सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर अपने को मिलता है, ठीक है, इक्वल्स टू एसपी। और एमपी से जब हम जो भी हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना वो मार्क्ड प्राइस पे अलाउ करते हैं। सो एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू एसपी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, जो भी डिस्काउंट हम देंगे वो होगा मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। सो पहले हम तो अभी हम सीपी को क्या मान लेते हैं, सीपी को मानेंगे एक्स और एमपी को मानेंगे वाई, और हमको क्या निकालना है, एक्स वाई माइनस एक्स, मतलब कि एमपी और सीपी में कितना डिफरेंस है ये हमको क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। सो 504 हमारी एसपी है, एसपी इक्वल्स टू 504, ये क्वेश्चन में गिवन है। और डिस्काउंट है 20% का, डिस्काउंट है 20% का, और प्रॉफिट है 5% का, प्रॉफिट है 5% का, ठीक है। सो एक्स है, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी। सीपी क्या है, एक्स, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 5%, 5% किस पे प्रॉफिट मिला है, सीपी पे, सीपी क्या है, एक्स। सो 5% ऑफ एक्स, 5 इंटू एक्स बाय 100 इक्वल्स टू 504, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, प्रॉफिट है, ये है सीपी, सो सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो 5x अपॉन 100 प्लस x इक्वल्स टू 504, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 105x अपॉन 100 इक्वल्स टू 504, इसको यहीं कट कर देंगे, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 504 इंटू 20 अपॉन 21, इसको 7 से कट करेंगे, सो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, है ना। और एक और बार ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 20 इक्वल्स टू 480, 480 किसकी वैल्यू आ गई, सीपी की, ठीक है। सीपी हमारे पास आ चुका है। ऐसे ही हम एमपी निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस क्या है, वाई, ठीक है, वाई माइनस डिस्काउंट कितना है 20%, 20% मतलब डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क्ड प्राइस पे। सो वाई इंटू 20 बाय 100 इक्वल्स टू 504। वाई में से जब हमने डिस्काउंट माइनस करा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुकी है। अब इसको फिर से वही करेंगे, तो एलसीएम जब हम लेंगे पूरा उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80y अपॉन 100 इक्वल्स टू 504, है ना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। सो y इक्वल्स टू 504 इंटू 5 अपॉन 4, 4 1 जा 2 जा और 6 जा 5 6 जा 30, 630 की इसकी वैल्यू आ गई एमपी। सो एमपी माइनस सीपी, ठीक है, 630 माइनस 480, क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द मार्क्ड प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तो 0, ये जाएगा 13, ये जाएगा 5, 1 और ये जाएगा 50। सो 150 इज द आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। सो PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने 2024 के लगभग सारे क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सॉल्व कर लिए हैं और आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इन कॉन्सेप्ट को समझो, और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द PYQ सीरीज ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आई होप you have liked it and share this with your friends who are preparing for CUET UG, and please subscribe to my channel. Bye.